हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो एकॉर्ड व्लॉग्स में। आज हम लेकर आए हैं रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पर। तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक शिला लेख है जो कि रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली को एक पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। और पर्यटन स्थल के नाम पर क्या है, आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। तो अब हम धीरे धीरे गेट के अंदर चलते हैं और गेट के अंदर जाकर आपको दिखाते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कैसा है। पहले कभी कैसा हुआ करता था, अब कैसा है। देख रहे हैं चारों तरफ गंदगी है, कोई भी सामान सुव्यवस्थित ढंग से नहीं रखा हुआ है। छितिर बितिर है, कोई भी साफ सफाई नहीं है, पत्ते गिरे हुए हैं, साइकिल फेंकी हुई है। अब हम अंदर चलते हैं प्रांगण के नाम पे। बस इतना बड़ा ही प्रांगण है रानी लक्ष्मीबाई का। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक शिलालेख है। शिलालेख पे कविताएं लिखी हुई हैं रानी लक्ष्मीबाई की। जब हम थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं तो उनके जीवन से संबंधित कुछ ऐतिहासिक बातें हैं। कब वो पैदा हुई, उसके बाद उनका नाम कैसे पड़ा, वो कहाँ रहती थी, वो क्या था, ये देख रहे होंगे। वो किससे किससे मिली, कहाँ कहाँ शिक्षा ली, वो सब कुछ इन दीवारों पर चित्र के माध्यम से बना हुआ है और समझाया गया है। आप देख रहे होंगे इस वीडियो में, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है काशी की कन्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जीवन का वृत्तांत। यह जीवन के बारे में उनके कुछ लिखा हुआ है और ऊपर ठीक इसी के ऊपर रानी लक्ष्मीबाई का ये स्मारक बनाया गया है। एक सुंदर सा स्मारक है, सामने से देखने पे काफी बेहतरीन व्यू देता है ये। ठीक उसी के नीचे सामने उनके जन्मस्थली का समय दिया गया है कि वह कब पैदा हुई थी। और ठीक उनके बगल में ही फिर से चित्र के माध्यम से ये दिखाया गया है कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध कैसे खड़ी थी, वो क्या करती थी। और वहाँ पे जो काशी की कन्या है उसको इसी शिलापट पे अंग्रेजी में लिखा गया है। अब ये बगल में देख रहे हैं कि उनके जीवन से संबंधित फिर कुछ चित्रकारी की गई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है बहादुर शाह जफर के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, ये सब सारी कुछ लिखी हुई है। और बगल में वही कविता लिखी हुई है, वहाँ पे आधा लिखा हुआ है और आधा वही कविता यहाँ पे लिखा हुआ है। पूरी की पूरी कविता यहाँ पे इस शिलापट पे लिखी हुई है। तो ये थी रानी लक्ष्मीबाई के जन्मस्थल का स्थान, जहाँ पे जन्मस्थल के नाम पे बस एक छोटा सा प्रांगण है। तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि वह किस घाट पे नहाती थी, किस घाट पे उन्होंने शिक्षा ली। तो अब हम धीरे धीरे घाट की ओर बढ़ते हैं। यह जहाँ उनका जन्मस्थल है ठीक उसी के बगल में गंगा जी हैं और गंगा जी के किनारे ही वह अपना शिक्षा उच्छा और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लिया करती थी। अब जब घाट पे उतरेंगे तो घाट पे उतरते ही ये एक छोटा सा वृत्तांत बना हुआ है। इस पे लिखा हुआ है कि कौन सी घाट कितनी दूरी पर है, किस घाट का नाम क्या है, कैसे है, सब कुछ इस पे लिखा हुआ है, चित्र सहित बना हुआ है। आप देख रहे हैं कितना अच्छे ढंग से लिखा गया है, साफ सफाई है। ये है गंगा घाट। तो अब हम आपको दिखाते हैं घाटों के दर्शन। रानी लक्ष्मीबाई अपने महल में वहाँ से होके यहाँ पे आती थी, शिक्षा दीक्षा करती थी। ये है घाट और यहाँ पे देख रहे हैं गंगा आरती होती है रोज शाम को, ये बना हुआ है गंगा आरती के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है।
पंडा जी लोग हैं, अपना अपना दिनचर्या किए हुए हैं। काफ़ी पर्यटन लोग आए हैं, दूर दूर से लोग घूमने आए हैं। ये देखिए, इस समय हम गंगा महल घाट पे हैं। तो अब हम ये गंगा महल घाट का आपको दृश्य दिखा दिए हैं। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आप जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ेंगे आपको फिर दूसरा घाट आएगा। बस मैं देखिए कुछ कदम ही आगे बढ़ रहा हूँ, मैं फिर किसी दूसरे घाट का दर्शन आपको कराऊंगा। अब देखिए जैसे ही मैं आगे बढ़ा फिर दूसरा घाट आ गया, रीवा घाट। ये गंगा घाट है, बनारस की घाटों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। मैं तो रानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थान के पास जो घाट है उस घाट को मैं आपको दिखाने आया हूँ कि उनके अगल बगल कौन कौन से घाट हैं। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का देखिए उस समय का बना हुआ महल है, यहाँ पे आने जाने का स्थान है, सब कुछ है। आप आ सकते हैं। ये वाराणसी में पड़ता है, वाराणसी के 80 घाट पे ये पड़ता है। 80 घाट का एक छोटा सा स्थान है, वहाँ पड़ता है। ये देखिए तुलसी घाट है, जहाँ पे श्री रामचरितमानस लिखा गया तुलसीदास जी के द्वारा। यहाँ पे ही तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को लिखा है। ये तुलसी घाट है। ये सारे घाट देख रहे हैं आप, बगल बगल में है। अभी मैं और आगे बढ़ते जाऊँगा तो और घाट आते जाएंगे। इनका मैं प्रॉपर एक बाद में वीडियो बनाऊंगा। ये नाव है, देख रहे होंगे आप, काफ़ी सुंदर इसको बनाया गया है पर्यटनों के लिए। इस पे नौका विहार, लोग पर्यटन बाहर से आए लोग नौका विहार करते हैं। ये देख रहे हैं आप, पहले की ही बनी सब कुछ है।